तो दिन दिहाड़े हमने लगा दिया है स्नेक्स एंड लैडर्स। चार अनअकैडमी आईएएस एस्पिरेंट्स जवाब देंगे यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस के इन अ फन स्नेक्स एंड लैडर्स गेम। लेकिन इसमें होंगे बहुत सारे ट्विस्ट। ना रूल में चेंज करने चाहिए, 1 पे भी खुलना चाहिए, बट कोई जीतने वाले को मिलेंगे पूरे 50,000 रुपए। तो शुरू करें। वेलकम टू द गेम जोन गाइस, खेलें फिर? लेट्स स्टार्ट द गेम। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि स्नेक्स एंड लैडर्स खेला हो और 50,000 रुपए मिले हो? Never. तो बेसिकली जो आज हम गेम खेलेंगे, अगर हम जीतते हैं, इफ यू विन यू गेट 50,000 रुपीज कैश प्राइज। इससे पहले आप प्लान्स बनाओ अपने जीतने के। मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। ये जो बोर्ड है ये यूपीएससी थीम बोर्ड है और इसमें 4 ब्लॉक्स है। एक सिंगल ब्लॉक है, आप डाइस फेंकोगे, एक करोगे। जैसे ही आपका डाइस नंबर आएगा, जैसे आपने चली, आपका डाइस रोल होगा, तो हर एक ब्लॉक पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपने सही जवाब दिया you get to roll the dice again. अगर गलत जवाब दिया then it's your turn. दूसरा, जो आप ladders देख रहे हो, सीढ़ियां चढ़ना किसे पसंद नहीं है लाइफ में यार, सही बात। तो तीसरी है snakes। जब snake काटता है तो obviously यार बहुत ही बुरा लगता है। चौथा, आप एक नंबर, एक कलर बताओ मुझे जो सबसे अलग दिख रहा है बोर्ड में से। येलो। तो बेसिकली जो येलो ब्लॉक है वो है चांस ब्लॉक। जैसे यूपीएससी में कभी कभी लक मैटर करता है ना, उसी तरह इसमें ये जो येलो ब्लॉक है लक का है, या तो एडवांटेज देगा या डिसएडवांटेज देगा। वो खेलते हुए देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। एक और चीज, हर एक क्वेश्चन पे आपको 60 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। ये रही स्टॉप वॉच। 60 सेकंड्स के अंदर जवाब देना है और अगर आप क्वेश्चंस 90 से लेके 100 तक, उसके बीच में टाइमर कम हो जाएगा जो है 30 सेकंड्स। आई थिंक यूपीएससी में भी एग्जाम में ही होता है, हर एक चीज कैलकुलेटेड रहती है कि ये क्वेश्चन इतने टाइम में खत्म करना है। तो आई गेस हमें रूल्स तो पता चल ही गए हैं और हम एक्साइटेड तो है थोड़े से, मुझे लगता है, क्योंकि एक तो यूपीएससी की नॉलेज का भी पता चल जाएगा और 50,000 कैश प्राइज है ये रहा डाइस। पहले भार्गवी, योर टर्न। सिक्स पे ओपन होता है, बट better luck next time. Number 6. That's an opening. Wow. अब आप नंबर 1 पे जाके खड़े हो सकते हो और वहां से डाइस फेंक सकते हो। Okay. Number 3, not bad. Question. तो अब आप लैडर पे हैं। अगर आपने सही जवाब दिया इस क्वेश्चन का, आप लैडर चढ़ सकते हैं। अगर गलत जवाब दिया, आप लैडर नहीं चढ़ेंगे, आपकी चांस मिस हो जाएगी लैडर चढ़ने वाली और अभिषेक की चांस आ जाएगी। तो मैं क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट डायनेस्टी दैट रूल्ड दिल्ली सल्तनत? ममलुक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी या सैयद डायनेस्टी? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Option B. I am so sorry. Unfortunately, it's the wrong answer, Mirul. इसका सही जवाब है लोधी डायनेस्टी। तो अब आपने जैसे गलत जवाब दिया है, तो अब आप लैडर नहीं चढ़ सकती, लेकिन आप स्टिल 4 पे रहेंगी। शुभम, योर टर्न। नंबर 6। क्या बात है, कम ऑन शुभम। Going well. पहला नंबर 6 और दूसरा 1. तो शुभम, आपका आया है नंबर 1। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको डाइस को दोबारा रोल करने का चांस मिलेगा। तो क्वेश्चन है, इन द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी द टर्म नजीर रेफर्स टू एन ऑफिसर ऑफ मेजर्स एंड वेट्स, बी एन ऑफिसर ऑफ द मॉनिटर ऑफ द कंडक्ट, सी एन ऑफिसर टू लुक आफ्टर द रॉयल हाउस अफेयर्स, डी अ मार्केट सुपरिटेंडेंट। सी। And your time starts now. सी। आपने टाइम स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया, क्या बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आंसर गलत है शुभम। आंसर सी नहीं है, इसका जवाब है आंसर ए। और अब बारी आती है अभिषेक, योर टर्न। अभिषेक कह रहे हैं मैं बाहर पहुंचा दूंगा। अगर नहीं आया 6 तो मैं बाहर पहुंचा दूंगा, या मैं पहली बार पहुंचा दूंगा।
क्या बात है अभिषेक, कोई तरीका होता है क्या फेंकने का कि इससे नंबर 6 आएगा? बता दो यार। बाय लक। चलो अभिषेक, नंबर 2, नॉट बैड। क्या बात है अभिषेक, क्या बात है। आप आ गए हैं 2 के बाद 3 पे, और वो है कौन सा ब्लॉक? येलो ब्लॉक। येलो ब्लॉक। और येलो ब्लॉक क्या होता है? चांस। सरप्राइज है। तो चांस ब्लॉक कहता है स्किप द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड एडवांस टू द नेक्स्ट ब्लॉक। तो आप आ गए हैं मिरुल के साथ। तो अभिषेक, आप अब चांस ब्लॉक से आ गए हैं नंबर 4 पे। दैट गिव्स यू अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन है द ब्रॉन्ज ऑफ भोगा शक्ति एंड सुब्रमण्य are masterpiece metal icons of which of the following dynasties? Options है पल्लव डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी और चोला डायनेस्टी। ऑप्शन डी, चोल डायनेस्टी। मुझे लग रहा है आप काफी होमवर्क करके आए हैं यार, क्योंकि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, चोला डायनेस्टी। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अभिषेक? क्या बात है, सीधा 4 नंबर से सीधा 38। That gives you another question. Which of the following pairs of dynasties did not construct Vesara style temples? आपके ऑप्शंस है चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटास, बी राष्ट्रकूटास एंड होसला, सी चालुक्यास एंड होसला, डी चोला एंड चंदेलास। ऑप्शन डी, चोला एंड चंदेलाल। क्या बात है, क्या बात है, ये बाउंड्री के पार छक्का दे मारा है आपने यार। क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आंसर है चोला एंड चंदेलास। अगर आप भी हैं यूपीएससी एस्पिरेंट तो आप दे सकते हैं यूसीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट। डिटेल्स गिवन बिलो। अब आप पहुंचते हैं 39 पे, जो आपको डाइस का मौका देगा। मैं आपको डाइस देता हूं। Congratulations अभिषेक, वेल प्लेड। प्लीज गो अहेड। नॉट बैड। नंबर 4, अब आप आ गए हैं 39 से 43 पे। ओ अरे 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 अरे, ये कौन से सतभाग खुल गए हैं आपके। एक और लैडर, बात पे लैडर। ठीक है, अब आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपने सही जवाब दिया फिर आप पहुंच जाएंगे 86। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ medieval history, the term Johar refers to matrimonial alliance between Muslim rulers and Rajputs, a process of conversion of Hindu prisoners to Islam, C, a designer technique which was incorporated by the Delhi Sultanate in their buildings, D, a Hindu practice of mass self-immolation of women। आप जवाब दें, आपकी मुस्कुराहट हम सबको बहुत कुछ बता रही है। ऑप्शन डी, हिंदू प्रैक्टिस ऑफ मास सेल्फ इमोलेशन। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अभिषेक? क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब यार। 43 से 86 पे, और हाथ में डाइस खुद पे खुद ले लिया है। बस ध्यान से खेलिएगा, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। इट्स योर लक। अगर एक आएगा 87 पे स्नेक आपका इंतजार कर रहा है। तो लेट्स सी व्हाट योर लक डज। प्लीज रोल द डाइस। वो बहुत क्लोज, बहुत बढ़िया। आप आ गए हैं 86 से 88 पे, और ये आपको मौका देता है एक और क्वेश्चन के जवाब देने का। आपने कहा 3 पे शुरू किया था और अब आप 90s पे पहुंच गए हैं बिना किसी को मौका दिए। यार मुझे ना दूर से ढोल और सेलिब्रेशन की आवाज आ रही है। आपको भी आ रही है क्या? आ रही है। और उनको बताओ ना, गेम अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, रुक जाओ यार। अभिषेक, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? या। आपका अगला सवाल आपके पीछे वाली स्क्रीन पे ये रहा। Which one of the following is the best example of repeated falls in sea level, giving rise to present-day extensive marshland? ऑप्शन डी, रन ऑफ कच्छ। अभिषेक, आपकी जो हैट्रिक चलती आ रही थी वो आई थिंक माहौल थोड़ा डाउन कर देगी, क्योंकि ये गलत आंसर है। भार्गवी, आपको खुश नहीं होना चाहिए यार। Jokes apart, it's a wrong answer, but still you remain on number 88. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
भितरकनिका मैनग्रोव्स। वेल प्लेड अभिषेक, वेल प्लेड, इस समय मेरा दुख तुम जान सकते बट हो। वेल प्लेड यार। भार्गवी, योर टर्न। देखते हैं इस बार लक काम करता है या नहीं करता। लेट्स गो फॉर इट। कोई नहीं भार्गवी, कोई नहीं। इट्स नंबर 4, दैट्स ओके। I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है। Come on, Miru. Number 1. Are you ready for the question? Yes. Which one of the following Mahajanpadas were mentioned in the great Indian epic Mahabharata? पहला ऑप्शन अंगा, दूसरा गंधारा, C कुरु, D all of the above. D, all of the above. आपने ऐसा क्यों कहा, मैं जान सकता हूँ? अंगराज करण, शकुनी एंड गंधारी इज फ्रॉम गंधारा एंड कुरु तो साम्राज्य ही था उनका। क्या बात है। ये आपको देता है अब एक और चांस डाइस रोल करने का। तो ये डाइस गया आपके हाथों में। प्लीज डू द प्लेजर। देखते हैं कि क्या लक आपको देता है। कौन सा नंबर? नंबर 4, जो कि आपको लेके आ जाता है 6, 7, 8, 9। दिस वन इज चांस। चांस ब्लॉक। आपके चांस ब्लॉक के हिसाब से आपको बताना चाहूंगा कि चांस टू क्लाइम द नेक्स्ट लैडर इज फोरफीटेड। मिरुल, आपको जो नेक्स्ट लैडर है आप वो नहीं चढ़ सकते। आई थिंक लक इस बार नहीं था आपके साथ। अगली बारी आती है डाइस रोल करने की। लीजिए शुभम, कैच करिए। क्या बात है, नंबर 4 आप आ जाते हैं 2 से सीधा नंबर 6 पे, और ये आपको देता है लैडर चढ़ने का मौका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द सत्रप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? आपके ऑप्शंस है अशोका, बी साकास, सी सतवाहनास और डी पालास। डी। क्या है? डी। अनफॉर्चुनेटली शुभम, आई एम सो सॉरी, इसका जवाब है सातवाहन। साकास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है डाइस अभिषेक के हाथ में, जो ऑलरेडी है नंबर 88 पे, और 2 प्लेयर्स हैं जो अभी पहली लाइन में है। अभिषेक, लेट्स रोल दिस डाइस। आपका आया है नंबर 2 अभिषेक, तो आप 2 कदम आगे बढ़ जाइए जरा। अब मैं देख रहा हूं कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एक एक कदम। Slow and steady. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब एक नॉलेज का आपका टेस्ट ले लेते हैं, अगर आप इजाजत दे तो। क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलुरु लेक, मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड Kanwar Lake. How many of the statements given above are correct? Option 1, only 1. Option 2, only 2. Option 3, all 3. या फिर none. इसमें से कितनी statements सही हैं, correct है? Option B, only 2. करेक्ट। एक बात बताओ अभिषेक, आपको क्वेश्चन पेपर पहले तो नहीं मिल गया था ना टेस्ट से? नहीं, लग What can I say? ऐसे ही रहा। क्योंकि बिल्कुल सही जवाब है। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अभिषेक। यार क्या बात है। इसी बात पे आपको डाइस दे दिया जाता है। ये रही आपकी अमानत। रोल द डाइस, गो फॉर इट। कितना नंबर आएगा गाइस? 3। ओके, पहले 1, फिर 2, फिर 3 स्टेप आगे बढ़ जाइए। चांस। तो देखते हैं चांस ब्लॉक में आपका लक क्या कहता है। क्या आप तैयार है सुनने के लिए? Yes. मैं चाहूंगा कि आप जो भी जवाब देंगे बड़े सोच समझ के दीजिएगा। अब अभिषेक, 1 से 10 के बीच में आप कोई भी नंबर चूज कर लीजिए पहले। 1. अब आप 1 नंबर पीछे आ जाइए। I know. बड़ा सेफ खेल गए। मैं देख सकता हूँ आपके चेहरे पे उदासी जो है तीनों के, बट हमें गेम स्पिरिट ऑन रखनी चाहिए। कोई नहीं, कोई जीतता है तो उसके साथ जीतना चाहिए। आप भी जीते। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हम सबके लिए यार। कम ऑन यार।
और अब बारी आएगी, शुभम सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं यार, बट बारी तो भार्गवी की है। भार्गवी अभी बाहर है, कोई नहीं, लक थोड़ा कम साथ दे रहा है, बट यू नेवर नो कि कब वर्क कर जाए। ऑल द विशेस टू यू भार्गवी, लेट्स रोल द डाइस। भार्गवी ने पूरी कोशिश करी नंबर 6 लेके ऐसे ही रखने की, बट वो चीटिंग भी हो नहीं पाई, वो अपने आप ही रोल ही हो गया। ए, मुझे चीटर मत बुलाओ। हाँ, जब राइट टाइम आएगा तो अपने आप आगे बढ़ जाओगे। दैट्स ओके भार्गवी, डोंट बी डिसअपॉइंटेड प्लीज। नेक्स्ट बारी आती है मेरुल आपकी। लेट्स गो। Number 5, a good number. 10, 11, 12, 13, 14. So the next question is, with reference to British rule in India, the Orientalist, Anglicist controversy was related to development of education, social reforms, freedom of press, या जमींदारी system. Choose one. आपका टाइम स्टार्ट होता है 60 seconds up. I know the answer. Social reforms. अनफॉर्चुनेटली ये गलत जवाब है मेरुल। Can I get the answer? एक काम करते हैं, अगर आपने सही जवाब दिया तो आप बोर्ड पे आ सकते हैं। आप क्या जवाब देंगी इसका? Answer A, development of education. क्या बात है, वेलकम वेलकम। भार्गवी आप 1 पे आ जाइए, स्टार्ट करते हैं और आपको इसी बात पे एक डाइस रोल करने का चांस देते हैं। कम ऑन, लेट्स रोल द डाइस। नंबर 4, आप आती है 2, 3, 4, 5 पे। क्या बात है, और अब आपको चांस मिलता है एक क्वेश्चन के जवाब देने का। अगर आपने सही जवाब दिया, डाइस दोबारा आपके हाथ में आएगा। Which among the following statements is not correct about cryptocurrency? It is redeemable in another commodity like gold. Its supply is not determined by central banks. It is created and stored electronically. और last, it is very secure. Option A. अभी 10 सेकंड भी नहीं हुए थे और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। Let's have a round of applause for भार्गवी। ये डाइस आपके हाथ में आता है। भाग्य ने सीधा छक्का लिखा है, क्या बात है। चांस ब्लॉक में, और आपका लक आपको कहता है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे वीडियो कॉल करने को मिलेगी अन अकेडमी के एजुकेटर से। कैन वी गेट अ लैपटॉप? अरे थैंक यू युक्ति। तो आज हमारे साथ हैं अन अकेडमी एजुकेटर अमन सर, और सर यहाँ पे भार्गवी हैं, वो एक क्वेश्चन पे आपकी राय लेना चाहती है, आपसे जानना चाहती है जवाब। Hello, sir. So, sir, hi, I'm good, sir. Sir, the question is, which one of the following countries has its own satellite navigation system? Its own satellite navigation system. One is Australia, second is Canada, third is Israel, and fourth is Japan. सी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम अभी सारे देशों के पास तो है नहीं, कुछ ही देशों के पास है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जीपीएस है, रशिया का ग्लोनास है, यूरोपियन यूनियन का गलीलियो है, चाइना का ब्यूड्यू है, और इंडिया का है IRNSS, जिसको हम लोग नाविक के नाम से जानते हैं। अभी रिसेंटली जापान ने अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया था, जिसका नाम था क्वाजी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। तो आपने जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से जिस देश के पास उसका अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है वो है जापान। तो जापान विल बी द करेक्ट आंसर। Okay, sir. Thank you so much, sir. B. And all the very best. Thank you, sir. Aman sir, thank you. Can we have a round of applause for Aman sir and Bhargavi? Please roll it again. It is number 4. आपका अगला क्वेश्चन है भार्गवी। Some mushrooms have medicinal properties. Some mushrooms have psychoactive properties. Some mushrooms have insecticidal properties. Some mushrooms have bioluminescent properties. आपके ऑप्शंस है only 1, only 2, only 3, all 4.
So I want to go with option D, all 4. आपको ऐसा क्यों लगा? I wanted to give one answer for this. That first thing there in every question, statement you can see sum is written. So some mushroom and also some mushroom has medicinal properties. They act as a medicine. Some mushroom act as a मतलब the Psychoactive. psychoactive substances which can harm the nervous system. And some are there who are insecticidal, मतलब उनके आसपास के जो इंसेक्ट्स होते हैं उससे मर जाते हैं. एंड बायोल्यूमिनेसेंट का मतलब होता है कि वो रात में चमकते हैं. सो दिस इज द इस बेसिस पे मैंने जज किया. आई एम नॉट श्योर, आई एम श्योर और नॉट. तो आई थिंक आपने सारे खुद ही बता दिए कि ऐसे ऐसे मशरूम्स होते हैं जो ऐसा काम करते हैं. Yes. उसमें कोई डाउट ही नहीं है. इट्स अ राइट आंसर. कांग्रेचुलेशंस. Thank you. कांग्रेचुलेशंस. अब आपको मौका मिलता है एक और डाइस रोल करने का. thank you so लेट्स much. हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर भार्गवी प्लीज. लेट्स रोल इट. The next question is, the 69th Amendment Act 1991 of Indian Constitution is related to special status to the Union Territory of Delhi, reducing the age of voting from 21 to 18, special status to the Union Territory of Pondicherry, या reservations to EWS. I Please would go like ahead. to go with option A. मुझे कहना तो नहीं चाहिए, but Option B. बिल्कुल सही नहीं है. Option A is the right क्यों answer. 61st है? क्या बात है. Guys, can we have a round of applause for Bhargavi, please? Please, Bhargavi, let's roll the dice for us. It's very slow. So the next question for you is, with reference to the celestial bodies Mik, Eris, Haumea are neutron stars in the Andromeda galaxy, dwarf planets in the solar system, exoplanets lying in the Goldilocks zone, interstellar objects recently detected in the solar system. Tough question. It is a tough question. आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है. A random guess because I don't know the answer. Let's go for option D. I will say that You're wrong. इसका जवाब है ऑप्शन बी. तो अब डाइस जाता है शुभम. शुभम. शुभम के हाथ में. चलिए शुभम, घुमा दीजिए डाइस को और दिखा दीजिए कितने नंबर आएंगे. कोई दिक्कत नहीं, ये आया नंबर 1, जो कि आपको एक चांस देता है एक और क्वेश्चन का. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 is applicable to which of the following areas? सोच समझ के जवाब दीजिएगा. D. The right answer is B. That is 5th schedule areas. आगे बढ़ते हैं, गेम को आगे बढ़ाते हैं. अब डाइस आता है अभिषेक के हाथ में. आप बिल्कुल स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली पे है, बट कोई फिर नहीं. से Chance. चांस. 93 जो आपको दोबारा वहीं पे लेके आ जाता है. अभिषेक, जरा एक नंबर चूज कर लीजिए 1 से लेके 5 के बीच में, जो 1. आपका मन करे, जो आपका लकी नंबर हो, 1. या जो आपकी अभी 6 सेंस कह रही हो. 1. आपने नंबर चूज कर लिया. 1. बड़ा सेफ खेलते हैं, मैं देख रहा हूं आपको. तो एक नंबर आगे बढ़ जाइए. क्या बात है. This gives you another chance to roll the dice. अभिषेक, yours. जरा देख के, बस 4 ना आए, क्योंकि जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे. ऐसे ही खेलते रहिए. चलिए. क्या? क्या बात है यार अभिषेक, क्या बात है. सीधा ये गेम हुआ आपका. गाइज, आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम, बिकॉज हमने तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है. उसके साथ साथ नॉलेज जो गेन करी है ना, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो तो मैंने पहली बार लाइफ में सुने, एंड आई एम श्योर आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहे होंगे. गेम तो हो गया है, अब कैश प्राइस भी दे देते हैं. गाइज, कैन वी हैव द कैश रिवॉर्ड प्लीज? थैंक यू. ये भी ले जाइए.
Thank you so much. Please, this is all yours. You played really well, यार अभिषेक. You deserve this. Thank you. यार हम सबको पता है कि गेम है, हार जीत लगी रहती है, बट एक चीज जरूर है कि जो नॉलेज है वो हमेशा साथ रहती है. लक आते जाते रहता है. तो हमारी तरफ से एक छोटा सा जेस्चर आप लोगों के लिए 5000 का रिवॉर्ड है टू ईच वन ऑफ यू. बस थैंक यू द वे यू गाइस प्लेड. वी ऑल लव्ड इट. थैंक यू. Guys, I hope you had a great time. Don't forget to like, share and subscribe to Unacademy Inspire. Next video में देखते हैं. Let's see what's cooking, what's new. See you.